एक समय की बात है, देवता और दानव में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक बुद्धिमान है। देवता बोले हम बुद्धिमान, दानव बोले हम बुद्धिमान। इस बात का निर्णय के लिए त्रिदेव के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। त्रिदेव ने निर्णय लिया कि इसका फैसला एक भोज के माध्यम से किया जाएगा। उस भोज में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाएंगे और आपको उसको खाना है, लेकिन शर्त यह है कि आपका हाथ टेढ़ा नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा। अब आप कैसे खाएंगे यह आपकी इच्छा। देवता दानव दोनों सहमत हो गए। भोज का दिन तय किया गया। उस दिन अनेक तरह के व्यंजन पकवान बनाए गए। उसकी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा। तभी भोजन तैयार होने की सूचना आई। संदेश आया कि भोज आरंभ हो गया है, किसे पहले खाना है। तो दैत्यों ने कहा कि सबसे पहले हम लोग खाएंगे। देवताओं ने कहा ठीक है, आप ही लोग खा लो। दैत्य खाने बैठ गए। सुंदर सुंदर पकवान और सुगंधित पकवान का गंध उनको मनोभाव को मनोलोभित कर रहा था। किंतु सबसे बड़ी बात थी, जैसे ही वो खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, हाथ मुड़ा ही नहीं, हाथ सीधा रह गया। जैसे तैसे वो लोग पकवान को पकड़े और हाथ को ऊपर उठाकर अपने मुंह में पकवान गिराने लगे, लेकिन वह कभी मुख पर गिरता, कभी नाक पर गिरता, कभी आंख पर गिरता, लेकिन वे लोग खा नहीं पाए। भोजन सारा का सारा बर्बाद हो गया। अब आई देवताओं की पारी। देवता दो पंक्ति बनाए, एक इस ओर और एक सामने की ओर, अर्थात दोनों आमने सामने होकर बैठे। अब भोजन परोसा गया। भोजन परोसने के बाद वे लोग बड़े प्रेम भाव से भोजन का आदर किए और उसे प्रणाम करते हुए एक हाथ से अपने पत्तल का भोजन उठाए और वो दूसरे हाथ देवताओं को खिलाए। दूसरे देवता उठाए अपने पत्तल का और सामने वाले देवता को खिलाए। इस तरह वे लोग हंसी खुशी मेल भाव के साथ संतुष्टिपूर्वक भोजन करके और सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता को जीतकर खुश हुए। जय श्री राम।